बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। सरकार बदल गई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम जो है वो तेजस्वी यादव बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी अंदर तहखाने से एक खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन एक स्क्रीनशॉट है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं बताऊंगा उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आप इस ट्वीट को देखिए और इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था 27 सितंबर 2020 को, यानी आज से ठीक 2 साल पहले। तेजस्वी यादव ने लिखा था, पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार बदल गई दोस्तों, आप लोग पता ही है। लेकिन इसके बाद ये स्क्रीनशॉट जो है, ये ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और विपक्षी दल जो है बीजेपी वाले ही वायरल करवा रहे हैं। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड ने खबर चलाई। न्यूज 18 बिहार झारखंड लिखा है, 10 लाख के रोजगार पर बोले तेजस्वी, तारीख तय होने दीजिए। बिहार की युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आ गई है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है, 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। जो बिहार की युवा दिल्ली, मुंबई, अलग अलग राज्यों में जाकर के नौकरी करते थे, उन्हें काम नहीं मिल पाता था, वे लोग मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे। लेकिन अब उन्हें उन्हीं के राज्य में नौकरी मिलने जा रहा है। बिहार के लिए एक अच्छा कदम है, अच्छा संकेत है। बिहार और राज्य है, कहा जाता है कि यहीं से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं, यही डिसाइड करते हैं केंद्र की सत्ता पर, यानी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोग अटकलें लगा रहे हैं, नीतीश कुमार 2024 में मोदी का विकल्प होने जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले अटकलें लगाई जा रही थी, ममता बनर्जी ही मोदी का विकल्प है। लेकिन अब लोग एक नजर से देख रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं, जब 2024 आएगा नीतीश कुमार ही मोदी का विकल्प होंगे। कुछ लोगों का इतना कहना है, जिस तरीके से विकास में राजनीति होती है, बिहार में कभी भी विकास की राजनीति नहीं हुई। बिहार में अगर राजनीति होती है तो जाति पर राजनीति होती है, बिरादरी पर राजनीति होती है। क्योंकि 2020 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इससे साफ पता चल गया था कि सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी थी, यानी आरजेडी पार्टी थी। और लोग लालू की छवि पे, लालू के नाम पर वोट किए थे। वही जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी थी। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे, गठबंधन कर लिया था और वे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं। मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वे आ गए हैं आरजेडी के साथ। हालांकि वे तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही, लेकिन कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनाए जाएंगे। और तेजस्वी के यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव। लोगों का आरोप है कि वे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, लेकिन एक धड़ाए है, अब मानने लगा है। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की हार हुई थी, उससे दोनों भाइयों की जो दूरियां थी वो दूरियां खत्म हो गई हैं। दोनों भाई अब समझदार हो गए हैं और वे लोग जो विभाग पाएंगे, जो मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा, वे लोग उस मंत्रालय का बखूबी वे लोग निर्वहन करेंगे। बताया भी जा रहा है, गृह मंत्रालय की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी। इस मिलन का क्या मतलब है? वो जो मतलब था उसका दोस्तों वो साफ हो गया है। सरकार एक तरीके से कहें बन चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है राज्यपाल ने समय नहीं दिया अभी सरकार बनाने के लिए। हो सकता है बीजेपी कुछ अपना खेल करे, लेकिन जिस तरीके से इनके पास जितना आंकड़ा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है बीजेपी कोई भी खेल अब नहीं कर पाएगी। नीतीश एक ऐसे शख्स हैं जिनका ना तो कोई दुश्मन है, ना तो कोई दोस्त है। नीतीश सबके हैं। आज एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो फोटो ये संकेत दे रहा है
हालांकि वो फोटो जो है वो 2 साल पुराना है, विधानसभा चुनाव के दौरान का फोटो है। नीतीश सबके हैं और नीतीश किसी के भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में हैं उनके साथ मिलकर के वे सत्ता चला चुके हैं। मैं आपको 11 पॉइंट बताऊंगा जिसके जरिए आपके समझ में आ जाएगा ये जो सियासी उलटफेर हुआ है इससे आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, नंबर 1, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनका राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही परमानेंट दुश्मन। दूसरा, नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वे बीजेपी का दामन छोड़कर राजद के साथ आकर बिहार में अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। नीतीश अब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विकल्प के रूप में अपनी पुरानी आशा को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 4, बार बार यू टर्न लेने की वजह से 2022 के नीतीश 2013 के नीतीश की तुलना में अपना महत्व कम किया है। 5वां, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर अपोजिशन को नया जोश देने का काम किया है। 6वां, भाजपा बिहार में नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरने की अपनी आशा पर खुलकर काम कर सकेगी। 7वां यह है, नीतीश का जाना यानी एक और पुराने सहयोगी को खोना 2024 से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 8वां, बीजेपी लालू और विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज करेगी। 9वां यह दोस्तों, कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमित विकल्प है, लेकिन वे बड़ी स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर अहम भूमिका में आ सकते हैं। 10वां दोस्तों ये है, अब नीतीश कुमार, ममता, केजरीवाल और गांधी परिवार के साथ अपोजिशन का चेहरा बनने वाले उम्मीदवारों में से एक है। 11वां ये है, महाराष्ट्र में हाल में जिस तरीके से बीजेपी ने उद्धव सरकार को गिराया उससे नीतीश सतर्क हो गए हैं। तो कुल मिला करके दोस्तों अब यह है कि बिहार में खेला होने जा रहा था। मोदी चाह रहे थे, अमित शाह चाह रहे थे, हालांकि जिन्हें गोदी मीडिया राजनीति का चाणक्य कहती हैं अमित शाह ये सोच रहे थे आरसीपी सिंह के जरिए वे खेला कर सकें जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला हुआ। महाराष्ट्र में आपने देखा शिंदे के साथ मिलकर के सरकार गिरा दी गई और वहां पर शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली, लेकिन सिर्फ कागजों में है। हकीकत में देवेंद्र फडणवीस आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आरसीपी सिंह को लगा कि वे उनका नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है और वे रामचंद्र का काम कर जाएंगे, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार हैं, वहां पर तेजस्वी यादव हैं। इन लोगों ने कहा सुनिए आप लोगों की सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी और नीतीश कुमार ने खेला कर दिया और खदेड़ा भी कर दिया है, क्योंकि लोगों को पता है बीजेपी हिंदू और मुसलमान पे राजनीति करती है। लोगों को पता है बीजेपी बरगलाती है। लोगों को पता है बीजेपी झांसा देने का काम करती है। लेकिन बिहार की बिहार के मतदाता ये कहते हैं वे बिहारी हैं, वे आपके झांसे में नहीं आएंगे। दोस्तों आपने देखा कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। पटना जैसे भी पहुंचे उनका विरोध हुआ, लोगों ने काले झंडे दिखाए, जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। वे लोग नौकरी मांग रहे थे। जो वहां की युवा है, मतदाता है, कह रहे थे कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, वो नौकरी कहां पर है? कोई आंकड़ा है आपके पास? सरकार ने कहा साहब हमने 8 साल में 7 लाख नौकरी दे दी। अब आप बताइए, जो सरकार कहती थी, जो पार्टी कहती थी हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और वो सरकार मान रही है, नौकरी देने में पूरी तरीके से असमर्थ है, तभी जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए गए थे। दोस्तों तो बिहार में जो सियासी उलटफेर हुआ है इससे साफ समझा जा रहा है मोदी के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। इसमें बड़ी बातें हैं। अभी तक कुछ लोग ये कह रहे थे, जो लोग हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदुत्व छवि के लोग हैं, वे लोग कह रहे थे कि मोदी का ऑप्शन अब योगी बनने जा रहे हैं। लेकिन अब मोदी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अगर अब कुछ होता है, एक तरफ योगी लगातार मोदी का ऑप्शन बनते जा रहे हैं, मोदी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, या यूं कह ले मोदी जो हिंदुत्व की बात करते हैं उससे आगे योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से नीतीश कुमार उठ रहे हैं तो मोदी के लिए दोनों तरफ से दोनों राहें आसान नहीं है। इसमें एक बड़ी बात यह भी है, मोदी कभी ये नहीं चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीते, हालांकि वे तो प्रचार कर रहे थे दोस्तों,
लेकिन मोदी चाह रहे थे बीजेपी हार जाए, और अगर जब बीजेपी हारेगी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मोदी का कद बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी। कुछ लोग ये भी मानते हैं मोदी का जो कद है वो बीजेपी से बहुत ऊपर है। मोदी ने खुद को इतना ब्रांड बना लिया है कि बीजेपी कहीं टिकती नहीं है। तो इसलिए अब लोग मान रहे हैं एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ अब नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो विकल्प बन रहे हैं। और मोदी वैसे भी उनकी उम्र लगभग 70 साल हो गई दोस्तों, और बीजेपी नहीं चाहेगी नरेंद्र मोदी दोबारा अब देश के प्रधानमंत्री बन पाए। दूसरा कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल मोदी का 2024 में पूरा हो जाएगा। तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी करेंगे। अगर बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, बीजेपी कहती है यहाँ पर संगठन के हिसाब से सारा काम होता है, अगर उस हिसाब से बीजेपी काम करेगी तो मोदी जी का पत्ता कट चुका है। और 2024 की जो लड़ाई होगी वो योगी आदित्यनाथ वर्सेस नीतीश कुमार होने जा रही है। लेकिन ये तो अभी अटकलें ऐसी लगाई जा रही दोस्तों, आगे क्या होगा, परिस्थितियां क्या बनती हैं। क्योंकि कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अब जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, अब वो अपना काम ईमानदारी के साथ करेगी। नीतीश के घर, तेजस्वी यादव के घर कभी भी धावा बोल सकती दोस्तों। तो इससे साफ है कि अब क्या होगा। अगर नीतीश और तेजस्वी के घर ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती है तो जान लीजिए 2024 का जो चेहरा होगा, 2024 जो छवि होगी, 2024 में जो सियासी मायने होंगे वो अलग होंगे। अब लोग हिंदू और मुसलमान में बंटने वाले नहीं हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो पहले मोदी को हिंदुत्व की छवि पर वोट करते थे, वे लोग आज नौकरी मांग रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके बेटे रोड पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 1150 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ पर 100 रुपए पर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग नौकरियां जा रही हैं। सरकार ने सदन में कह दिया नौकरी देने के मामले में बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। दोस्तों अब यही देखना होगा कि जो वादा तेजस्वी यादव ने किया था पहली कलम से वे 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो क्या नौकरी देने में तेजस्वी यादव सफल होंगे या नहीं सफल होंगे। अगर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देते हैं तो मान लीजिए 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो हिंदू और मुसलमान पर नहीं होगा, वो राम मंदिर और जामा मस्जिद पर नहीं होगा, बल्कि वो होने जा रहा है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात होगी। और देश की जनता, देश के युवा उसी पर वोट करेंगे। तो देखना होगा कि 2024 में क्या होता है। और जो वादे, जो बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी यादव ने किया है बड़े बड़े मंचों से, जो ट्वीट किया है, जो हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, अगर तेजस्वी यादव इस पर खड़े हो जाते हैं 2024 की तस्वीर कुछ और होने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।